हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में। आपका फर्स्ट चैप्टर से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने 10 का आपको डाला था व्हाट्सएप में सबके ग्रुप में कि चैप्टर मैंने 15 का डाला जो बुक में था। कुछ लोगों का रिप्लाई आया था बुक में दिखता नहीं, इसलिए मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ बोर्ड पे। आपको जितना मैं पढ़ाऊँ, जितना होमवर्क, तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको तैयार करके बैठना है। सबसे पहला आता है सर कि चैप्टर नंबर 1 में आपका है क्या। आपका वैसे तो रियल नंबर नाम है, आप बोल सकते हो परमेय संख्याएं। चैप्टर नाम आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे, आपका परमेय संख्याएं नाम दे सकते हो। बात ये भी आती है कि परमेय संख्या तुमने दे दिया चैप्टर का नाम, या वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रियल नंबर। ध्यान देना, आज हम आपको मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। बात ये भी आती है कि वास्तविक संख्या में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, आपका ये है कि पहले तो इसका गुणनखंड कैसे करना है। ये आपको कोई नया नहीं है। आप जैसे 5वीं में पढ़े गुणनखंड करना, 6ठी में भी पढ़े हो, 7वीं में पढ़े हो, 8वीं में पढ़े हो, 9वीं में भी पढ़े, वही गुणनखंड करना है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि वृक्ष, आप बोल सकते हो अब ऐसे इसको बोल सकते हो साहब कि गुणनखंड वृक्ष की विधि। देखो, गुणनखंड वृक्ष की विधि कोई नया नाम नहीं है। जैसे हम गुणनखंड करना सीखे थे ना, सेम वैसे ही गुणनखंड अपना करना सीखेंगे। बस बाकी कुछ जैसे 10वीं गुणनखंड करते थे, 9, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में, जैसे आपको कोई भी संख्या ले लो। जैसे मैंने आपको 50 दे दिया, मेरी बात समझना, फिर आपको वृक्ष का भी बना के दे दूंगा। जैसे ये 50 है, इसका नॉर्मली गुणनखंड कैसे करते थे, तो आप क्या करते थे, गुणनखंड करते समय आप इसको ऐसे डिवाइड करना सीखते थे। डिवाइड करते समय आप कैसे करते थे, यहाँ पे कौन सा पढ़ा लोगे ये भी बताओ नहीं चाहिए, आपको बार बार कियो यूज करते थे। शॉर्ट भाषा में बता देता हूँ कि अगर लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8, मतलब सम संख्या हो, तो वह हमेशा 2 से कटेगा, मतलब 2 से भाग करेंगे। हाँ, अगर 0 या 5 हो तो उसे हम 5 से कट करेंगे। अगर ये संख्या छोड़ के अगर कोई भी संख्या हो तो अभाज्य संख्या जैसे 3 से कट, 3 से ना कटे तो 7 से, 7 से ना कटे तो 11 से, 11 से ना कटे तो 13 से, 13 से ना कटे तो 17 से, 17 से ना कटे तो 19 से, फिर 23 से, ऐसे। मतलब अगर ये संख्या अगर ना मिले तो आप ये वाला संख्या में कोई भी संख्या से आपको कटेगी, आपको चेक करना है। जैसे मैंने आपको 50 लिया है, अब यहाँ देखो आपको 50 से, तो 50 किस में, देखो 50 में लास्ट में क्या है, 0 दिखा है, तो किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो पहले 2 से काटो। 2 से आप कैसे काटोगे, 2 का ऐसा पारा पढ़ोगे कि 5 से ज़्यादा ना हो, ये करते थे। तो 2 का पारा पढ़ो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 बढ़ गया। अब 2 का 6 हो जाता है, ज़्यादा हो गया नहीं हो गया, इससे कम, इसके बराबर हो चाहिए, इससे कम ले सकते। तो 2 दूनी 4, मतलब 2 बार गया। अब कितना बचा, 1। अब ये इसको जब देंगे तो 0 है, अगर इसको देंगे तो आगे इसके आगे 1 अंक जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 10। 2 का ऐसा पढ़ो 10 से ज़्यादा ना हो तो 2 पंचे 10, लास्ट में क्या है, 5 है तो 5 से जाएगा, 5 बचे 25, फिर 5 कम 5, ये पढ़ते थे। दूसरा देख लेते हैं। ये संख्या आपको याद रखनी, अगर कोई भी संख्या में 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कटेगा, 0, 5 हो तो 5 से, बाकी सब जैसा कोई संख्या ले लो। जैसे चलो मैंने ले लिया 120, लास्ट में 0 दिखा, इसलिए 2 से कट जाएगा। अब 2 का ऐसा पारा पढ़ोगे, फिर देखो 1 कम है इसलिए 2 अंक लेंगे। 2 का ऐसा पढ़ो, 12 ज़्यादा ना हो तो 2 6 12, 0 का 2 0 में 0, फिर 2 से, फिर लास्ट में 0 है, तो 2 क्या 6, फिर 0। चाहूँ तो मैं 2 से भी काट कर सकता हूँ, 3 से 5 से, 2 से कट करते, 2 1 कम 2, 1 बच्चा इसको दिया तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब 3 से जा सकता है तो 3 बच्चे 15,
फिर 5 से 5 कम का, तुम उल्टा भी कट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। अब इसी को अगर हमें गुणनखंड वृक्ष की विधि के रूप में लिखना हो तो आप कैसे लिखो, जैसे 50 है, हमने 50 लिखा, आप कुछ नहीं करेंगे, किससे काटा, 2 से, एक बॉक्स बनाया, 2 से काटा, 2 से काटने के बाद कितना आया था 25, या 2 का ऐसा पड़ा 25 आ रहा तो 2 25 में कितना हो जाएगा 50 आ गया। फिर इसके बाद 25 है, फिर 25 को मैं किससे काटा 5 से, यहाँ लिखा 5, फिर यहाँ पे 5 25 25 कट गया। अब नहीं जाएगा ना, अधिक 12 कर लो, 6 तो 5 से 5 1 हो गया, नहीं हो गया। इसी को ये वृक्ष की विधि के रूप में हम लिख देंगे। जैसे आपको इसका लिखना है 120 का, तो 120 का भी देख लो, पहले में लिखेंगे 120 नंबर डालेंगे। अब 120 को पहले किससे काटा 2 से, ऐसे लिखेंगे 2। अब 2 का पहाड़ा जब काटा तो कितना आया था 60, ऐसे यहाँ पे इसके आगे नहीं है कि यहाँ नीचे जोड़ दो, इसी के साथ जुड़ेगा तो कितना आएगा 60। अब इसी में जुड़ेंगे, फिर 60 को किससे काटा 2 से, बॉक्स बनाया 2, फिर कितना आया 30, फिर इसको किससे काटा 2 से, कितना आया 15, फिर किससे काटा 3 से, कितना आया 5, फिर 5 को किससे काटा 5 1 5, ठीक आ गया। ये आपको हो गया वृक्ष विधि से गुणनखंड करना। एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं गुणनखंड विधि से, आपको भी दूंगा करने के लिए। जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, चलो हम और कोई संख्या लेते हैं, जैसे आप बोलो कितना ले लेते हैं, कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया 192, चलो 192 लिया। अब आपको डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करो, नहीं आता तो आपको पहले गुणनखंड करना सीख लो। लास्ट में कितना है 2, तो पक्का है वो 2 से कटेगा, ये तो जाएगा नहीं, इसलिए 2 लिया। 2 का ऐसा पड़ा पड़ो 19 ज़्यादा ना, तो 2 9 18, एक बचा, इसको दिया 12 हो जाएगा, 2 चंग, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, फिर एक बचा, इसको दिया 2 8 16, फिर 2 से, 2 का 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से, 12 दूना 24, फिर 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 त्या 6, क्योंकि 6 लास्ट में इसलिए 2 से कटेगा। अब नहीं जाएगा 3 कंप्लीट। इसी को वृक्ष में लिखना है तो लिख लो, पहले संख्या 192 था, 192 लिखा, ये 2 अंकों से, 2 से काटा तो 96 आया, फिर 96 को किससे काटा 2 से, तो कितना आया 48, फिर 48 में 2 से जाएगा, तो 2 का ऐसा पड़ा 48 ज़्यादा ना बताया था, तो 48 का करोगे 2 से तो 24 गुना 48 ना आवे तो 2 दूनी 4, 2 चौका, फिर 2 से जाएगा क्योंकि 2 लास्ट में 2, फिर 2 और 2 कितना आ जाएगा 12, फिर 2 कितना आ जाएगा 6, फिर 2 2 त्या 6, 3 आया, फिर 3 1 3। ये आपको हो गया गुणनखंड कौन सी विधि द्वारा, वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड करना। क्लियर हो गया, एक बार वापस से दो। वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड करना कोई नहीं, एकदम ईजी है, जैसे हम गुणनखंड करते थे वैसे, ना हमें डायरेक्टली करना है। 150 है, अब हमने देखा लास्ट में 0 है, तो किससे जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, एक बच्चा इसको दिया 10, 2 पंचे 10 डायरेक्टली, फिर 5 है लास्ट में इसलिए 5 जाएगा, 5 25, 5 25 जो बच्चे वो लिख रहे हैं नीचे, फिर 5 कम 5, 120 है, 2 से जाएगा फिर लास्ट में 0 है, तो 2 छंग 12, 2 0 में 0, फिर 2 से 2 कितना हो जाएगा 2 त्या 6, फिर 0, 2 का कट गया, 2 कम 2, एक बचा इसको दिया 10, 2 पंचे 10, फिर 3 बचे 15 कट जाएगा, फिर ऐसे 192। ये आपको हो गया साहब वास्तविक गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा। आपको बोला जाएगा कि कोई संख्या दिए, बोले यह संख्या गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए, तो आपको ऐसे गुणनखंड करके देना है। अब आपको गुणनखंड करने के बाद अब आपको एक टॉपिक और बताऊंगा, जैसे आपको पूछा जाएगा कि यूक्लिड विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए, आपको ऐसे पूछा जाएगा कि यूक्लिड परिमित विधि द्वारा
परिमिति द्वारा म से, इंग्लिश में बोला जाएगा SCF, ज्ञात कीजिए। आपको दोनों हाथ देखो, ये भी। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड परिमिति द्वारा, या आप पूरा नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो एल्गोरिथम यूक्लिड परिमिति द्वारा म से ज्ञात कीजिए। जैसे आपको कोई भी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी, जैसे मैंने आपको पहले छोटा लेता हूँ, जैसे 12 लिया और मैंने ले लिया 68। अब हमने बोला इन दोनों का म से ज्ञात करके देना है। तो हमें आपको सबसे पहले देखना है कि कौन बड़ा है। 68 बड़ा है और 12 छोटा है। आपको ये 8वीं में भी आया था कि भाग विधि द्वारा म से ज्ञात करना, वही है यूक्लिड परिमिति द्वारा म से ज्ञात करना। आपका वही है यूक्लिड परिमिति द्वारा म से ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करोगे, जैसे भाग विधि कैसे करते थे, बड़े वाले को अंदर लिखते थे, छोटा वाला बाहर लिखते थे। भाग कैसे करते, 12 कैसा भाग करो, 68 ज़्यादा ना हो, 12 कैसा पढ़ा पढ़ो, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ज़्यादा हो गया 6 बार में, ये 5 बार, 12 पंचे 60, कितना आया 8। अब 8 का 12 से भाग करेंगे, 8 का ऐसा पढ़ो पढ़ो 12 ज़्यादा ना हो, तो 8 कम 8, कितना आया 4। फिर 4 का हम किससे भाग करेंगे, 12 से। क्यों, क्योंकि जो शेष फल आवे जिससे भाग किया उसी से भाग करेंगे। तो 4 त्या 12 कट गया, लास्ट में 0 0 आ गया, तो किससे कटा, 4 से। तो हमने बोलते थे म से 4 है। वैसे आपको यूक्लिड विधि द्वारा ऐसे आपको लिख देना है कि यूक्लिड विधि से, तो कुछ नहीं करना। बड़ा कौन है, 64, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 68 लिख दिया। अब हम भाग किससे करेंगे, 12 से। अब 12 का ऐसा पढ़ा पड़ोगे 68 ज़्यादा ना हो, तो हमने अभी बताया 12 पंचे 60, शेषफल कितना आया 8। देखो 12 पंचे 60, 5 लिखा, शेषफल 8, 8 यहाँ तक हो गया। अब शेषफल आ गया, इसलिए वापस अब उसको लिखेंगे कैसे, 12 लिखेंगे, जिससे भाग के तो वो लिखेंगे। कितना शेषफल है 8, तो 8 से हम भाग करिए था 12 का। अब 8 का ऐसा पढ़ो 12 ज़्यादा ना हो, तो 8 एक कम 8, कितना शेषफल आया 4 लिखा, देखो शेषफल 4 आया। अभी भी शेषफल 4 इसलिए नहीं जाएगा, स्टेप और जाएगा। किससे भाग किया था 8 से, इसलिए 8 लिखेंगे। शेषफल कितना है 4 से भाग करेंगे। 4 का ऐसा पढ़ा पढ़ो 8 ज़्यादा ना हो, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 कट गया, 0 आया। तो किससे कटा, 4 से। तो लिख दोगे कि म से आपका आएगा 4। ये आपका यूक्लिड विधि द्वारा म से ज्ञात करना हो गया। दूसरा देख लो और ले लेते हैं, जैसे ले लो 121 और मैंने 442 लिया, चलो 422 लेते हैं। अब इसका करना है तो आपको वही, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 422, यहाँ लिखेंगे 121। अब इतनी बड़ी भाग कैसे करेंगे, तो आपको 121 की सोचने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ 2 अंक ले लो, 12, यहाँ ले लो कितना है 42। 12 का ऐसा पड़ा 42 ज़्यादा ना हो, तो 12 त्या 36, 12 चौका 48, 3 बार पक्का जाएगा, चौथी बार नहीं जाएगा। 3 से करो, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, भाग गया भाग विधि। माइनस करना है तो ये जाएगा नहीं, इससे उधार लेगा। 12 में से 3 गया 9, कितना बचा 1। अब ये जाएगा नहीं 1 से, तो इससे उधार लेगा, कितना हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, कट गया। अब यहाँ लिखेंगे 121। अब 121 का कैसे जाएगा, यहाँ भी 1 अंक ले लो, 5 दूनी 10, 2 से ले जाते हैं, 2 9 18, कितना बचा 1, फिर 2 पंचे 10 और 1 11, काट करो नहीं जाएगा, इससे उधार लिए 11 में से 8 गया 3, ये कट जाएगा, 1 0, ये भी 0, फिर 59। 3 का ऐसा पड़ा 59 ज़्यादा ना हो, आपको ना थोड़ा आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे 3। अब भाग किससे जाएगा 59 से करेंगे। 3 का ऐसा पड़ा 59 ज़्यादा ना हो, चलिए करते हैं, जाएगा देखते हैं। 3 से कट करो, 3 एक कम 3, नहीं गया, कितना बचा 3 एक कम 3, यहाँ आया 2, फिर 29, 3 9 27, नहीं कटा 2, फिर 2 यहाँ पे 3, 3 एक कम 2 एक कम 2, 1 आया, फिर 1 दूनी 2, किससे कटा 1 से। इसलिए आप बोल सकते हो कि 400 121 और 442 का म से कितना होगा 1। तो नाव लिखते चलते ऐसे,
यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विधि से, क्या लिखेंगे 422 बराबर 121 का भाग किया कितनी बार, 3 बार, कितना आया लंबा सा, शेषफल कितना आया 59, लिख दिया। फिर अब नहीं गया 121 आया, शेषफल कितना आया था 59 से भाग करना है, कितनी बार ले गया 2 बार, 2 बार ले गया, शेषफल कितना आया 3, फिर 3 से भाग, फिर कितना आया 59 आया, 59 का किससे किया 3 से, 3 का कितनी बार किया 19 बार, तो कितना आया 2 आ गया, अभी भी नहीं गया। अब 3 को करेंगे, 3 का किससे करेंगे 2 से, 2 एक कम 2, कितना आया 1, अभी भी शेषफल 1 आया, वापस 2, फिर 1 से आया ना शेषफल, 1 से भाग करो, 1 दूनी 2, कितना आया 0, अतः बोल सकते हो भाई लास्ट में किससे कटा 1 से, इसलिए म सा कितना होगा 1। तीसरा देख लो, जैसे और छोटा ले लेते हैं, जैसे बड़ा, जैसे मैंने ले लिया 1500, 15 ले लिया और 175 ले लिया, चलो 175 ना लेके 160 ले लेते हैं। अब इन दोनों का म सा ज्ञात करना है। अब इनमें बड़ा कौन है 160, तब पहले लिखेंगे 160, लिख दिया। लिखने के बाद हम 15 से भाग करेंगे, ना पता चले तो हमने आपको भाग करना कौन ने बताया था कहीं कर लेने का, तो देखो यहाँ लिखा है 160, 15 से भाग, चलो 15 कम 15, कितना आया 1 0, नहीं गया, सॉरी 15 कम 15 1 आया, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ेंगे 15 0 में 10 0 में 0, सॉरी 15 से करो, या 15 दाम में 150 डायरेक्ट लिखा तो कितना अपने पास शेषफल आया 10, तो 10 लिख दिया। ना पता चले तो ऐसे करता है जैसे आपको बताया था, 15 कम 15 तो कितना आया 1 आया, 0 बढ़ाया, अब हम क्या करेंगे 15 का ऐसा नहीं जाएगा, 10 0 में 0 तो 0 0, शेषफल कितना आया 10। अब प्रॉब्लम यहाँ है 10 शेषफल आया तो अभी भी 0 नहीं है, फिर वापस वही यहाँ लिखेंगे 15 से भाग करें, क्यों, क्योंकि जो शेषफल आएगा उसको भाग करेंगे 15, कब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। चलो 10 कम 10 कितना आया 5, फिर 5 का 10 से, 5 दूनी 10 कट गया, लास्ट में क्या है 0 0। अब किससे कटा लास्ट में 5 से, इसलिए म से 5 हो गया। लिखोगे कैसे 5 से, अब लिखोगे कैसे 15, 15 दाम में 150, कितना शेषफल आया था 10। अब ने क्या बताया कि जो शेषफल है उसका जिससे भाग किया तो उसी से भाग करना है, तो किससे भाग किया था 15 से, यहाँ लिखेंगे 15, अब यहाँ लिखेंगे 10, 10 का ऐसा पढ़ो 15 से ज़्यादा ना हो, 10 से कम 10 कितना बचा 5, यहाँ लिखा 5। अब अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या 10 से भाग किया 10 लिखा, किससे भाग करना जो शेषफल है। अब 5 का ऐसा 10 से ज़्यादा ना हो, 5 दूनी 10 कितना आया 0, अतः म सा कितना हो जाएगा आपका, किससे कटा 5 से, इसलिए म सा कितना हुआ 5। ये यूक्लिड विधि द्वारा म सा ज्ञात करना हो गया। अब अपना आता है साहब 1.1 में आपको दे रहा हूँ, आज थोड़ा सा 3 सवाल है, 4 सवाल मैं आपको मिक्स करके दे रहा हूँ कि यूक्लिड विधि द्वारा म सा ज्ञात करना। पहला 135 और 225, सेकेंड क्वेश्चन 196 और 38 220, तीसरा क्वेश्चन देता हूँ कि है आपका 867 और 255। अब मैं जोड़ के दे रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 25 और 165, अगला ले लेता हूँ 5वां, चलो 170 और 2100, छठा ले लेता हूँ 255 और 1155, दोनों का मासा निकाल के दे देना। अगला मैंने आपको इसके पहले यूक्लिड विधि तो कौन सा गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा दी गई संख्या का गुणनखंड कीजिए।
अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे कर जाए, आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ 1000, दूसरा दिया 1500, तीसरा दिया 775, चौथा दिया 825, पांचवा दिया 622, छठा दे दिया 5255, सातवां दे दिया 5600। इतना आपको सॉल्व करके कल तक आपको देना है।